हेलो फ्रेंड, आज आपके मुख्य चैनल मनोज कंबोज एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता को हम दो भागों में खत्म करेंगे। एक बार हम कॉइन और पासे के बारे में पढ़ाएंगे और दूसरे में हम बॉल और ताश की पत्ती, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्ड, उसके बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम क्वाइन के बारे में पढ़ाएंगे आपको कि क्वाइन के संबंध में प्रायिकता में कैसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, वो बताएंगे आपको। तो सबसे पहले देखना, नंबर 1 कॉइन, सिक्का। सिक्का एक का हो या दो का हो, कोई बात नहीं, दोनों सेम होते हैं। अब मान ली बात, शुरू में हम एक कॉइन लेते हैं। प्रायिकता में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान से आप देख लो। शुरू में एक कॉइन लेते हैं, 1 कॉइन। यदि हम एक कॉइन के ऊपर उछालते हैं तो क्या होता है? एक कॉइन के ऊपर उछालते क्या होता है? क्या तो टेल आएगा या हेड आएगा। मतलब टोटल इवेंट है, जो टोटल संभावित नतीजे हैं, दो टेल या हेड, दो आएंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसा पूछेगा? इसमें क्वेश्चन ये आएगा, यदि एक सिक्का ऊपर उछालते हैं तो टेल होने की प्रायिकता। यदि एक सिक्का ऊपर उछालते हैं तो टेल होने की प्रायिकता। ऐसे क्वेश्चन आएगा। यदि कोई एक सिक्का ऊपर उछालते हैं तो टेल होने की प्रायिकता क्या है? हमने देख लिया कि टोटल संभावित नतीजे एक सिक्के के टेल आएगा, हेड आएगा, दो ही आएगा। उसने बोला टेल होने के, टेल एक है तो यहां पर एक रख देंगे। जो इवेंट है, जो घटना है वो हमारी टी है, क्योंकि टेल आएगा। उसने बोला टेल, फिर टेल होने की प्रायिकता बताओ, तो टेल एक बार आया हमारा। टोटल नतीजे कितने? दो हैं, उसकी प्रायिकता हो गई। यदि सिक्के दो हो तो क्या होगा? यदि क्वाइन दो हो, यदि क्वाइन दो हो और हम एक साथ उछालते तो क्या होगा? उनके संभावित नतीजे क्या होंगे? क्या तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है और हेड टेल भी आ सकता है। यदि दो सिक्कियों को उछालते हैं तो संभावित नतीजे क्या हमारे? हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल। 4 संभावित नतीजे होंगे। यकीन नहीं आता, आप उछाल के देख सकते हो। क्वेश्चन में क्या आएगा कि दो सिक्के के साथ उछाल लें, टोटल हेड आने की प्रायिकता क्या है? अगर दो सिक्के एक बार उछाल लें तो हेड होने की प्रायिकता क्या है, ये पूछेगा। तो हेड होने की प्रायिकता देखो, ये प्रायिकता हेड किसमें? इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है। हेड होने की प्रायिकता पूछी तो ऊपर 3, क्योंकि सम 3 में हेड है, 1 2 3। और टोटल संभावित नतीजे कितने थे? 1 2 3 4। ये आंसर आ गया। अब यही से आंसर निकालो कि दो हेड होने की प्रायिकता, अगला क्वेश्चन यही से बनता है कि दो हेड होने की प्रायिकता। तो क्या है? दो हेड कितने हैं? एक बार
तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और टोटल हमारे जो फेवरेबल आउटकम है, जो संभावित नतीजे हैं 4 है, ये आंसर हो जाएगा। इससे एग्जाम में कुछ भी आंसर नहीं कर सकते हैं। हेड होने की प्रायिकता या बोलेगा टेल होने की प्रायिकता। यदि टेल होने की प्रायिकता बोलेगा टेल होने की प्रायिकता क्या, कितने टेल है, 1 2 3 और टोटल समझ। तो ये हम ट्रू कॉइन ऊपर उछालते हैं और उससे कितने क्वेश्चन निकलते हैं मैंने आपको बता दिया। इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे यदि कॉइन पाते हैं। आगे बताऊंगा मैं 3 कॉइन तब उछालते हैं तो क्या होता है। आप ध्यान से देख लो, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा। आगे लूंगा मैं जब 3 कॉइन उछालते हैं तो क्या होगा। अब यदि हम 3 कॉइन ऊपर उछालते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखना। यह तीसरी कंडीशन, कॉइन की तीसरी कंडीशन। हमारे पास 3 कॉइन है, उनको ऊपर उछाला तो क्या होगा, हेड हेड भी आएगा। तीनों हेड हेड कर सकते हैं, हेड हेड टेल दे सकते हैं, हेड टेल हेड कर सकता है। ओके, और यहां पर टेल हेड हेड कर सकते हैं, आ सकता है ना। इसके बाद टेल टेल भी आ सकता है, टेल टेल हेड भी आ सकता है, टेल हेड टेल भी आ सकते हैं, हेड टेल टेल भी आ सकते हैं। तो 8 संभावित नतीजे हैं। आप 3 सिक्के उछालो, इससे ज्यादा आपको संभावित नतीजे नहीं मिलेंगे, 8 ही मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे निकले ध्यान से रखना। 2 हेड होने की प्रायिकता, अब 2 हेड होने की प्रायिकता, कम से कम 2 हेड हो। इसमें 3 हेड है और 2 हेड तो है, 1 2 3 4, इनमें 2 हेड नहीं है। तो टोटल इवेंट कितने हमारे पास, टोटल आउटकम, टोटल हमारे पास संभावित नतीजे कितने, 8 संभावित नतीजे 8 हो गए। और क्या बोला, 2 हेड होने की प्रायिकता, 2 हेड की में 1 2 3 4, जो 4 घटना है इनमें से, या 4 आउटकम इवेंट हैं इनमें ही का हेड है, नहीं तो और में टेल 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 सिंगल हेड है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4। तो 2 हेड होने की प्रायिकता ये हो गए, कट जाएगा 1 का 2। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे निकलेगा, हेड होने की प्रायिकता, अब इसमें बोला कि ओनली हेड होने की प्रायिकता है 1 2 3 4 5 6 7 में हेड है। टोटल 8 इवेंट, टोटल हमारे जो संभावित नतीजे 8 है, 7 आ गए, आंसर आ गया। 3 हेड होने की प्रायिकता, 3 हेड होने की प्रायिकता, तीन हेड किसमें, सिर्फ एक घटना में 3 हेड है, नहीं 3 हेड किसी में नहीं है। तो टोटल हमारे पास संभव नतीजे 8 थे, ऊपर 1 ये आ गया।
ये प्रायिकता इसकी होगी। ये चांस होते हैं प्रायिकता सब्जेक्ट आज के टाइम में बहुत मुख्य सब्जेक्ट है, प्रत्येक कंपटीशन में पक्का क्वेश्चन इसमें से आते आते हैं। और देखो अब इसे एक क्वेश्चन बन जाएगा, 2 टेल आने की प्रायिकता, कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता। तो सेम जैसे कि 2 हेड होने की प्रायिकता होता ऐसे 2 टेल नहीं करता, 2 टेल होने की प्रायिकता। तो क्या होगा, 2 टेल कम से कम 1 2 3 4 और टोटल नतीजे हमारे पास 8 है, कट जाएगा। ये किसी भी कंपटीशन में इससे अधिक क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन निकलेंगे। इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। आगे बताऊंगा मैं आपको पासा। पासा क्या है, उससे कैसे क्वेश्चन निकलते हैं। ओके, शुरू हम क्या एक पासा लेते हैं। पहले एक पासे में 6 भाग होते हैं, जिसमें नंबर क्या होते हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6, उसके अलग अलग साइड में 6 तक नंबर होते हैं। यदि बोला जाए कि सिंगल पासा फेंका, अब देखो कैसे क्वेश्चन निकलेंगे, ध्यान से देखना, पूरे क्वेश्चन बता दूंगा आपको। एक पासा फेंकने पर, एक पासा फेंकने पर प्राइम नंबर होने की प्रायिकता, एक पासा उछालने पर अभाज्य या प्राइम नंबर, अभाज्य प्राइम संख्या होने की प्रायिकता। एक पासा फेंका, बोला प्राइम नंबर होने की प्रायिकता, तो प्राइम नंबर कौन कौन सा में 2 3 5, तो 3 प्राइम नंबर हो गए इसमें, 2 3 5, तो क्या होगा। और टोटल इवेंट कितने, 1 2 3 4 5 6, जो टोटल संभावित नतीजे है 6 है, तो ये नीचे आ गया। और प्राइम नंबर कितने 3 है, ये कट गया, 1 2 नंबर 2, इससे एक पासा छानने पर सम संख्या होने की प्रायिकता, सम संख्या होने की प्रायिकता। एक पासा फेंका, सम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, सम संख्या कौन सी 2 4 6, 3 ऊपर सम संख्या जाएगी, नीचे टोटल 6 है हमारे पास, ये आंसर हो गया। तीसरा, विषम संख्या होने की प्रायिकता। सम संख्या इवन नंबर बोलते हैं और विषम संख्या को ऑड नंबर बोलते हैं। ओके, तो विषम 1 2 3 तो आगे आंसर आ गया। तो लगभग क्वेश्चन ऐसा आएगा। ओके, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। यदि सिंगल पास है, सिंगल पासा से ये क्वेश्चन बनेंगे। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा डबल पासा। जब डबल पासा फेंकते हैं तो क्या होता है, ध्यान से आप पढ़ते रहो, आप इसको एक बार देख लो।
अब देखो 4 नंबर, यदि पासा डबल फेंका जाए, मतलब 2 पासे फेंके जाए। यदि हम 2 पासे फेंकते हैं, पहले देखना उससे संभावित नतीजे कितने निकलेंगे, और उसके संभावित नतीजे निकालने का एक आसान तरीका है, वो मैं आपको समझाऊंगा। एक पासे में 6 नंबर होते हैं, तो ये पासे का संभावित नतीजे निकालने का, 2 पासे फेंके असंभावित नतीजे निकालने का एक सबसे बड़ा सबसे अच्छी तरीके को बताऊंगा आपको मैं। इनको कैसे लिख लो, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। एक पासा ये हो गया, एक पासा ये हो गया। अब इस संभावित नतीजे कैसे बनेंगे वो आपको बताऊंगा मैं। यहां से पहले हम 1 लिया, ऊपर से 1 लिया, यहां से 1 लिया, ऊपर से 2 लिया, यहां से 1 लिया, ऊपर से 3 लिया, यहां से 1 लिया, ऊपर से 4 लिया, ऐसे इसको करते जाओ। अब यहां से 2 लिया, ऊपर से 1 लिया, यहां से 2, ऊपर से 2, यहां से 2, ऊपर से 3, यहां से 2, ऊपर से 4, यहां से 2, ऊपर से 5, यहां से 2, ऊपर से 6, यहां से 3, ऊपर से 1, यहां 3, ऊपर से 2, यहां से 3, ऊपर से 3, यहां से 3, ऊपर से 4, यहां से 4, ऊपर से 4, यहां से यहां से 3, ऊपर से 4, यहां से 3, ऊपर से 6। ओके, अब ये देखो, यहां से 4, ऊपर से 1, यहां से 4, ऊपर से 2, यहां से 4, ऊपर से 3, यहां से 4, ऊपर से 4, ओके, यहां से 4, ऊपर से 5, यहां से 4, ऊपर से 6। अब इसे यहां लो, यहां से 5, ऊपर से 1, यहां से 5, ऊपर से 2, यहां से 6, ऊपर यहां से 5, ऊपर से 3, यहां से 5, ऊपर से 4, यहां से 5, ऊपर से 5, यहां से 5, ऊपर से 6। और यहां लो ऊपर से, यहां से 6, ऊपर से 1, यहां से 6, ऊपर से 2, यहां से 6, ऊपर से 3, यहां से 6, ऊपर से 4, यहां से 6, ऊपर से 5, यहां से 6, ऊपर से 6। यदि हम 2 पासे फेंकते हैं तो इतने संभावित नतीजे आएंगे। अब गिन लो उनको, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 36 टोटल संभावित नतीजे। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे तो ध्यान से देखो। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि 2 पासे फेंकने पर जो पासे के नंबर आते हैं उनको जोड़ के 7 से ऊपर होने की प्रायिकता, मतलब जितने नंबर हैं इनको जोड़ के, जैसे कि 3 4 है, 7 हो गया, 3 5 है, 8 हो गया, इनको जोड़ के 7 से ऊपर अंक होने की प्रायिकता कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 1, जो हमारे पासे के अंक हैं जोड़ने पर 7 से अधिक होने की
प्रायिकता। अब देखो अंक जोड़ो, 5 हो रहे, 6, 7, नहीं 7 से ऊपर चाहिए हमको। यहाँ 3 हुआ, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 6, 7, ये 8, एक तो ये हो गया। यहाँ देखो ये 3, 5, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक हमारा ये 7 से अधिक होने की प्रायिकता। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो कितनी प्रायिकता आ गई? 15 ऊपर आ जाएगा, 36 नीचे हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। इसको काट दो 3 से, 3 पंजे 15, 3 3 6, ये आंसर हो जाएगा 5/12। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो। पासे के अंक जोड़ने पर 7 से अधिक नहीं पाता। पासे के अंक जोड़ने पर 10 से अधिक होने की प्रायिकता ये पूछ लेगा। आप देखो 10 से अधिक प्रायिकता कहां रही हमारी? 9, ये 10 हो गया, 9, 10, 1, 2, 3 हो गया। यहाँ पे 3 जाएगा और यहाँ पर टोटल संभावित नतीजे कितने थे हमारे पास? 36। ये हो गई, ये कट जाएगा 3 से, 3 से 1/12। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लो उससे। पासे के दोनों अंक को जोड़ के प्राइम संख्या, पासे के दोनों अंक जोड़ने पर प्राइम संख्या आनी चाहिए। प्राइम संख्या होने की प्रायिकता बताओ। अब पासे के दोनों अंक जोड़ो, 1 है 1, 2 से छोटी प्राइम संख्या है, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये जोड़ो, ये जोड़ो, ये जोड़ो, ये ये तो कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। टोटल संबंधित 36 थे हमारे और 15 काट दो। कितना 15, 3 6। मतलब पासे के दोनों जोड़ने पर प्राइम संख्या अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 5/12 हुई। ठीक, आप और भी इससे क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब आगे ताश की पत्ती और गेंद या बॉल वाला क्वेश्चन मैं आपको आगे आने वाले सब्जेक्ट में बताऊंगा। मैं और प्रायिकता भाग 2 मैं बताऊंगा आपको कि ताश की पत्ती और बॉल के क्वेश्चन कैसे होते हैं। मेरा आगे का चैनल देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे मेरी वीडियो आपके तक पहुंच सके और आप अच्छा सीख सके। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।